अमरता एक पूर्ण ना होने वाली इच्छा है जो हम सभी जानते ही हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां लोग अमर रहते हैं। हालांकि कई शोधकर्ता और विद्वान इस पौराणिक भूमि को खोजने और इसके अस्तित्व को साबित करने की खोज में आज भी लगे हुए हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं इस पौराणिक स्थान का रहस्य, जिसे ज्ञानगंज, शांग्रीला, शंभाला और सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं संध्या शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक खबर लाइव का रोचक रहस्यों से जुड़ा शो ऐसा कैसे है। भारत को हमेशा से ही सिद्ध साधुओं और ज्ञानियों का देश माना जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर से जब भी लोग स्पिरिचुअल दुनिया की खोज में निकलते हैं तो उनकी खोज का केंद्र बिंदु भारत ही होता है, क्योंकि सदियों से यही माना जाता है कि भारत में ऐसे ऐसे महाज्ञानी सिद्ध साधु मौजूद हैं जो किसी भी इंसान को आध्यात्म की दुनिया का आत्मबोध करा सकते हैं। आप में से कई लोगों ने अक्सर सुना भी होगा कि जो भी अध्यात्म का रास्ता चुन लेते हैं वो लोग पर्वतीय क्षेत्रों की ओर, खास करके हिमालय की ओर निकल जाते हैं और वहीं पर चट्टानों और शिलाओं में रहकर साधना शुरू कर देते हैं। हिमालय पर जाने वाले पर्वतारोहणों ने भी समय समय पर अपने अनुभव साझा करते समय यही बताया है कि उन्होंने हिमालय पर अनेकों योगियों और साधना में लीन होते हुए लोगों को देखा है और बहुत से साधु महात्मा तो सदा के लिए वहां बस भी चुके हैं। हिमालय पर जाने वाले पर्वतारोहणों ने भी समय समय पर अपने अनुभव साझा करते समय यही बताया है कि उन्होंने हिमालय पर अनेकों ऐसे योगियों को साधना में लीन होते हुए देखा है और बहुत से साधु महात्मा तो सदा के लिए हिमालय पर ही बस चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आध्यात्म की खोज करने वाले इन लोगों में हिमालय एक खास स्थान क्यों है? क्या हिमालय की शांत घाटियों और सफेद चोटियों में कोई ऐसे राज छुपे हैं जो साधारण लोग आज भी नहीं जानते? क्या इन सभी तथ्यों का मुख्य कारण ज्ञानगंज में छिपा है? ज्ञानगंज, आज का हमारा एपिसोड इसी रहस्यमयी जगह के बारे में है जहां के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये अविनाशी लोगों का शहर है। अविनाशी यानी जो लोग कभी नहीं मरते। ऐसा बताया जाता है कि हिमालय के एक दूरस्थ स्थान पर सदियों से एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर केवल सिद्ध, तपस्वी और महात्मा रहा करते हैं। ये लोग हजारों सालों से इस जगह पर रहकर आम दुनिया से अलग एक रहस्यमय और आध्यात्मिक दुनिया में रह रहे हैं। इस जगह का वास्तव में मौजूद होना केवल कही सुनी बात नहीं है, बल्कि इस जगह का वर्णन अभी तक मौजूद हर एक बड़े ग्रंथ और पुस्तकों में भी पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर हिंदू कथाओं और महाभारत जैसे ग्रंथों में इस जगह को सिद्ध आश्रम के नाम से बताया गया है। वहीं बुद्धिस्ट ग्रंथों और कहानियों में इसे शंभाला के नाम से वर्णित किया गया है। शंभाला का अर्थ है खुशियों का स्रोत। वहीं कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथों और तिब्बतीय कथाओं में इस जगह को शांग्रीला कहा गया है। पुरानी भारतीय और तिब्बतीय कथाएं हमें ये बताती हैं कि ये जगह अमर जीवों का निवास स्थान है, जहां पहुंचना किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ज्ञानगंज यानी शंभाला का आधार आध्यात्म है और इस जगह का निर्माण सृष्टि के अनंत ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करने के लिए किया गया था। शंभाला का पहला वर्णन कला चक्र तंत्र में पाया गया था, जिसमें हिमालय में छिपी एक भूमि का वर्णन है जो सुचंद्र नामक एक राजा का शहर था। राजा सुचंद्र स्वयं गौतम बुद्ध के काल चक्र सिद्धांत को सीखने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने ही
इस दिव्य जगह की सबसे पहले भागदौड़ संभाली थी। और पुराणों में यह भी लिखा गया है कि जब दुनिया अधर्म के रास्ते पर बहुत आगे निकल चुकी होगी और अपने सबसे बुरे दौर में होगी, तब ये रहस्यमय स्थान सबके सामने प्रकट होगा और यहाँ के 25वें राजा कल्कि दुनिया को अधर्म से निजात दिलाने के लिए सबके सामने आएंगे। प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिल्टन की किताब द लॉस्ट हॉरिज़ॉन ज्ञानगंज मठ पर ही आधारित है। इसके अलावा शंभाला यानी ज्ञानगंज पर लिखी गई किताबों की एक लंबी सूची है, जिसमें से कुछ विशेष नाम है जेम्स रेलफील्ड की द सीक्रेट ऑफ शंभाला, द रियलमी ऑफ शंभाला, शंभाला द सीक्रेट पाथ ऑफ वॉरियर और द वे ऑफ बोधिसत्व। इसके साथ ही बहुत सी फिल्में भी शंभाला के दृश्यों के आधार पर अक्सर देखी जा सकती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज, द ममी, टॉम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्पायर, मिसिंग लिंक, स्काई कैप्टन एंड द वर्ल्ड ऑफ टुमारो, द कूलर, लॉस्ट हॉरिज़ॉन, फुल मेटल अल्केमिस्ट द मूवी, कॉन्करर ऑफ शंभाला, चिल आउट, स्कूबी डू, 101 नाइट्स, अ फैमिली अंडरग्राउंड जैसे बहुत सी फिल्मों में हम शंभाला का जिक्र पा सकते हैं। इसके अलावा भारत और भारत के आसपास की जगहों पर मौजूद अनेकों ऐसे साधु संत हैं जिन्हें शंभाला के अस्तित्व पर कोई संदेह ही नहीं है। वो सभी ये मानते हैं कि एक दिन शंभाला अपने वास्तविक रूप में सबके सामने आ जाएगा, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा खोज नहीं की जा सकती और वहां पहुंचना हर किसी के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए बेहद कठिन साधना की आवश्यकता होती है और शंभाला अपने निवासियों को खुद चुनता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी नामक अपनी पुस्तक में प्रगहंस योगानंदा ने अपने गुरु के गुरु से मिलने के बारे में लिखा है कि महाअवतार बाबा जी आज भी हिमालय में जीवित हैं और अपने कई 100 साल की उम्र के बावजूद आज भी किसी नौजवान की तरह दिखते हैं। सन 1939 में हिटलर ने भी एक टीम का गठन किया था, जिसका लक्ष्य तिब्बत और कैलाश पर्वत के इलाकों में इस जगह को खोज निकालना था, लेकिन हिटलर के ये मिशन बुरी तरह से नाकामयाब हुए। शांग्रीला, शंभाला, सिद्धाश्रम या ज्ञानगंज मठ कोई काल्पनिक दुनिया है या वाकई हमारी इस दुनिया में वास्तव में ऐसी एक रहस्यमयी जगह मौजूद है? ये बात किसी व्यक्ति विशेष के विश्वास पर निर्भर करती है, लेकिन इतिहास में इतनी सारी किताबों, ग्रंथों और पुराणों में एक ही जगह का बार बार जिक्र आने वाली बात ये महज कोई काल्पनिक बात कहकर हम नकार नहीं सकते, क्योंकि यही ग्रंथ और पुराण हमारे जीवन और धर्म का आधार है। ऐसी ही और बहुत सी रहस्यमयी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक खबर लाइव के साथ। धन्यवाद। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।